हम मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं। हमारा मिशन और हमारा विजन अधिकारों की लड़ाई है। जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी हमारे पिलर हैं और हम इसको लेकर पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह ने कहा है। दरअसल आपको बता दें कि हावड़ा के सरद सदन हॉल में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया, जहां बंगाल के कोने कोने से सैकड़ों मेंबर्स शामिल हुए। इस दौरान ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया, जहां उनका विजन और मिशन लिखा हुआ था। इस दौरान कई लोगों को मेंबरशिप भी दिया गया और सभी मेंबर्स को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। साथ ही आपको बता दें कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल आपके सभी अधिकारों की रक्षा करता है। बराबरी का अधिकार, विमेन हैरेसमेंट, राइट टू एजुकेशन, इलीगल एक्ट, फेल्योर इन पुलिस वर्क, नॉन रजिस्ट्रेशन, ऑन ऑफ FIR, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल हैरेसमेंट, कम्युनल वायलेंस, वायलेशन ऑन ऑफ फंडामेंटल राइट्स समेत कई फील्ड में काम करता है। आप देश के किसी भी कोने से हो, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल आपके लिए हर वक्त खड़ा है। इस कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहब के लोग मौजूद थे। सभी ने इस दौरान लीगल और सोशल पैरामीटर्स पर चर्चा किया और लोगों से कहा कि आप सबसे पहले अपने अधिकार को जानें, तभी आप दूसरे के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। बताते चलें कि इस खास अवसर पर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह, जितेंद्र पाल सिंह नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर सायद मशूद ट्रेजरर, रंजित कुमार गुप्ता नेशनल जनरल सेक्रेटरी, प्रशांता सरदार नेशनल सेक्रेटरी, मीटा चक्रबोर्ती, नेशनल चेयरपर्सन वुमेन सेल, दीपशिखा भौमिक, चेयरपर्सन वुमेन सेल, वेस्ट बंगाल, Farah Kamal, General Secretary, Women's Cell West Bengal, Sneha Shah, Secretary, Women's Cell West Bengal, Dr. Alok Mukherjee, Chairman Advisory Committee, Skait Hassan, General Secretary, West Bengal, Neeraj Singh, Secretary, West Bengal, Dilip Kumar, Chatterjee, Chairman, Legal Cell West, Man Jawad, Vice Chairman, Legal Cell West Bengal, Man Rais Khan, Organizing Secretary, West Bengal समेत पश्चिम बंगाल और दूर दूर से मेंबर्स शामिल हुए थे। आइए सुनते हैं इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि काम से जान जाता है, और इसके नेशनल प्रेसिडेंट सैयद आतिफ शाह हमेशा अधिकारों की बात करते हैं और मानवाधिकार की लड़ाई करते हैं। साथ ही जस्टिस, फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर काम करना ऑल इंडियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का पहचान है। इसी कड़ी में एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान वेबसाइट लॉन्च किया गया और कई लोगों को मेंबरशिप दिया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उस दिन जो आए हैं हमारे मेंबर, हमारे पोस्ट होल्डर, इतने दूर दूर से आए हैं, मुर्शिदाबाद से आए, मिदनापुर से आए, बहुत दूर दूर से आए। मैं सभी का, उड़ीसा से भी आए, प्लस कोलकाता के भी बहुत सारे थे। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इतने पानी उनी में भी सुबह पानी भी पड़ा, जिसकी वजह से भीड़ भी कम हुआ। हम लोग के मेंबर बहुत सारे नहीं भी आए, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारे सभी मेंबर और पोस्ट होल्डर आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा अपना ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल का उसी दिन लॉन्च भी हुआ है, अपना वेबसाइट लॉन्च हो गया ऑलरेडी। उसमें से ही आप लोग फॉर्म भर के ऑलरेडी आप उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर हमारे बहुत हैं, उड़ीसा से भी, आप तो उड़ीसा से भी आए थे, मुर्शिदाबाद से भी आते हैं। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है, ऑलरेडी कंटिन्यू डे बाय डे मेंबर हमारे बढ़ रहे हैं। 5 स्ट्रीट हमारा आपके चौरंगी मेंशन में हमारा ऑफिस है, 3rd फ्लोर में अपना ऑफिस है। आप आ सकते हैं, वहां से आप फॉर्म भर के आप मेंबर बन सकते हैं। ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा, आप सभी आए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा और सभी अरेंजमेंट भी अच्छा था। थैंक यू। देखिए, आज जो हम लोगों का ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल का एनुअल कॉन्फ्रेंस था कि हमारे जितने भी मेंबर्स हुए हैं, मेंबर्स के मतलब है सारे मेंबर्स इंक्लूडिंग द पोजीशन होल्डर, क्योंकि हम लोग मेंबर्स पहले हैं, पोजीशन होल्डर बाद में हैं। उन लोगों के साथ में एक तो गेट टुगेदर करने का, उनके ड्यू एंड ड्यूटीज बताने का कि वो मेंबर क्यों हो रहे हैं।
आज सपोज कीजिए कि आज रेहान साहब किसी को अप्रोच करते हैं कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल में मेंबर बन जाए, तो वो बन जाएंगे मेंबर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ये जानकारी होना कि वो किस लिए यहाँ पे है, उनको यहाँ पर क्या करना है, वो किस तरीके से लोगों का हेल्प कर पाएंगे, उनके राइट्स क्या है, लोगों के राइट्स क्या है, वो किस तरीके से अधिकारों के लेके वो लड़ सकते हैं, वो सारे अवेयरनेस के लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने अपना ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल .org वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो वो वेबसाइट भी हम लोगों को लॉन्च करना था। हमारे काफी सारे गेस्ट आए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में आए। देखिए, हम सारे मुद्दे पे काम करेंगे, जो भी अधिकारों का बात होगा, जो भी अधिकारों का बात होगा, कहीं भी अगर किसी के अधिकार का खंडन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, उनके राइट्स को तोड़ा जाएगा, कानून का वॉल्यूशन होगा, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे वॉल्यूशन करने वाला जितने भी पावरफुल लोग क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई अफसर हो, कोई भी हो। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज इस राज्य का और इस देश का हालात बहुत खराब है। आज जगह जगह लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, और छीनने वाले वही है जो पावर में बैठे हैं। तो हम उनके भी खिलाफ है, चाहे वो जितना पावरफुल हो। कौन काम करते हैं, कौन काम नहीं करते, मैं उस टिप्पणी में मैं नहीं जाऊंगा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, जब से फाउंडेशन हुआ है, हम लोग 2024 से लेके अभी तक जिनके जिनके जो भी शिकायत आए हैं, उनके कानूनी तौर पे हम लोगों ने हेल्प किया है, और किसी हर मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, सोशल वर्क जो होते हैं वो भी एक तरीका का लोगों के अधिकार के लिए ही काम कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये तो हमारा जन सिद्ध अधिकार है। देखिए, हमारा वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज कमेटी है, उनके मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स है। हमारा सिटी ऑफिस है पार्क स्ट्रीट चौरंगी मेंशन में, जवाहरलाल नेहरू रोड में है, वहां पर आकर वो मेंबरशिप कर सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप सब जो है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट काउंसिल के साथ आए, उनके साथ एसोसिएट हुए, और अपना और लोगों के अधिकार के लिए हम सब मिलकर अपने हाथ मजबूत करें। It is really a great work to bring the people of our religion in a one stable compartment. I am saying it is a compartment. Okay, and आजकल किंतु এরকম ये দেখতে পাওয়া খুব মুশকিল হয়ে যায়। ইন্ডিয়ান ये কাউন্সিল যেটা করেছে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিল অল ইন্ডিয়া, এটাকে সত্যি দারুণ, এবং আমি তাদেরকে স্যালুট জানাই। এই যে প্রচেষ্টা এবং এই যে একাগ্রতা এবং চেষ্টাটি তারা একত্রিত করেছে। কেননা দেখুন, আমি একজন ধর্মগুরু, আমি বলছি ঈশ্বর এক, ডাকার পদ্ধতি কিন্তু আলাদা আলাদা। কেউ মন্দিরে, কেউ মসজিদে, কেউ গির্জায়, কেউ গুরুদ্বারে গিয়ে ডাকে, কিন্তু এই নিয়ে কিন্তু আমরা মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি করি। করার কোনো দরকার হয় না, কেননা स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष लेकर नीचे आते हैं। whatever you pray, it goes to the heaven and it's come down in blessing। আপনি যেখানে যেভাবেই করেন না কেন, আপনি মসজিদে যান, আপনি মন্দিরে যান, আপনি গির্জায় যান, আপনি গুরুদ্বারে যান, আপনি ধর্মে যান, ডিফারেন্স কিন্তু নেই। কিন্তু আমরা ডিফারেন্সটা তৈরি করে দিচ্ছি, এবং স্পেশালি অনেক ধর্মগুরুরাও আছে, তারাও কিন্তু এই ধর্মটাকে কিন্তু ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছে, যেটার আমি বিরুদ্ধ, এবং অল इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल কিন্তু এর বিরুদ্ধে। तो ह्यूमन राइट्स के पक्ष में यही कहना जाए, मानुष को अपना शक्ति जगाना पड़ेगा। हाँ, मानुष का जो अधिकार ह्यूमन राइट्स, वो मानुष को जगाना पड़ेगा। प्रत्येक मानुष ही है देवता, गॉड्स वी आर फीलिंग, सो दे आर को शिक्षा करने पड़ेगा, उनको बुझाने पड़ेगा कि तुम्हारा कोई अलग नहीं है, तुम्हारा अधिकार सब कुछ है, तुम मानुष है, तुम ज्ञानी है, यही बुझाने पड़ेगा।